नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आखिर स्टूडेंट इस उम्मीद के साथ फॉर्म भरता है और इस उम्मीद के साथ तैयारी करता है कि पिछली बार नहीं सही, इस बार मैं सिलेक्शन ले लूँगा। लेकिन सरकारें जिस प्रकार से सिस्टम को चला रही हैं, जिस प्रकार से परीक्षा बोर्ड सिस्टम को चला रहा है, तो शायद ही कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा आने वाले टाइम में, और करेगा भी तो सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। आखिर 2019 में एक भर्ती हाई कोर्ट के अंदर चतुर्थ श्रेणी की आती हुई 10वीं पास वैकेंसी 2019 में फॉर्म भरा लेते हैं, पैसे ले लिए जाते हैं। लेकिन अब 2019 से 26 आ गए, एक फोर्थ ग्रेड की परीक्षा इनसे नहीं करवाएगी। अब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि 2019 से 26 में, चलो कोई बात नहीं, जो भी दिक्कतें आई, लेकिन दोबारा से नोटिफिकेशन आउट होता है, दोबारा से फॉर्म भरवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। ये मजे की बात है। सरकार चला रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, हाई कोर्ट करवा रहा है, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं है, भर्ती अटकती हुई नजर आ रही है। ये लगातार स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर क्या करें, करें कि ना करें, भी भर्ती होगी कि नहीं होगी। भी सरकार ने पैसा भी ले लिया, फॉर्म भी भरवा लिए, परीक्षा करवा नहीं रही है, गाड़ी अधर में लटकी हुई है, बच्चे ना इधर के हैं ना इधर के। कई बच्चे 10वीं पास है तो वो सोच रहे हैं कि इसकी तैयारी कर ले, सिलेक्शन ले ले। कई 12वीं पास है, वो सोच रहे हैं कि चलो सीटी में लफड़ा ना लेके इसमें तैयारी हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सिलेक्शन ले ले। क्योंकि बेरोजगारी की मार इस कदर है कि अब जैसे तैसे करके कोई छोटी या बड़ी जो भी मिल रही है वो बढ़िया है। हाईकोर्ट परीक्षा क्या अब नहीं होगी? एक नया अपडेट, काफ़ी दिनों से मैं ये अंदाज़ा नहीं था कि एक्चुअल में ये भर्ती क्यों अटक रही है, रीज़न क्या है। अब ये सामने अपडेट आया है कि भर्ती क्यों अटक रही है। अपडेट भी तगड़ा है भैया, सरकार और हाईकोर्ट दोनों आमने सामने हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर मैं वो अपडेट आपको डाल दूँ तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ दिक्कतें आ रही है। ये देखो कल की ही न्यूज़ है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ देखो कि हाईकोर्ट क्या बोल रहा है। हाईकोर्ट कहता है कि कम पढ़े लिखे जरूरतमंद को मौका मिले। हाईकोर्ट तो कह रहा है कि जो कम पढ़े लिखे हैं, केवल 10वीं पास है, उनको मौका देंगे हम तो। लेकिन सरकार कह रही है कि भाई ऐसा नियम से व्यवस्था बिगड़ेगी। समझ रहे हैं इस बात को? क्या करिए, 5670 पदों पर ये भर्ती गई अटक। 10वीं पास को प्राथमिकता, पीछे एक नोटिस आया था हाईकोर्ट का कि हम इंटरव्यू के अंदर जो 10वीं पास है उनको प्राथमिकता देंगे, यही आया था। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये वो विवाद बढ़ गया पॉइंट। अब यहां पर क्या बात बोली दिखाई दे रहा है कि आपको? चलो मैं पढ़ के दिखा देता हूं। राजस्थान हाईकोर्ट और राज्य सरकार के बीच नियमों में टकराव हो गए हैं। टकराव आपस में, हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों की 5670 चतुर्थ श्रेणी भर्ती अटक गई है। विवाद इस बात पर है कि भर्ती में 10वीं पास अभ्यर्थियों को वीरता दी जाए या नहीं। हाईकोर्ट के नियमों में संशोधन कर इसका प्रावधान जोड़ दिया गया, लेकिन सरकार ने इस भर्ती के नियमों के खिलाफ बताते मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अब जब तक दोनों पक्षों में सहमति नहीं होगी तब तक भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी। सरकार के पास 2 बार फाइल भिजवा दी कि सहमति दे दो, हम भर्ती करवा दे, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। क्या हो रहा है इसके अंदर, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। एक तरफ तो है हाईकोर्ट, एक तरफ हाईकोर्ट और एक तरफ है ये सरकार, और बीच में है आपकी भर्ती, बीच में 4th ग्रेड भर्ती, ठीक। हाईकोर्ट कह रहा है, ये तो कहता है कि 10वीं पास को मौका मिले ज्यादा से ज्यादा, ये कह रहा है कि जो 10वीं पास है, जो कम पढ़े लिखे, उनको मौका देंगे हम तो। लेकिन सरकार करिए सबको मौका दो, सबको मौका दो। बताओ, अब आप बताओ कमेंट करके, कौन सही है और कौन गलत है? क्या हाईकोर्ट गलत है या सरकार गलत है? अब दोनों का, हाईकोर्ट बोल रहा है कि हमें सहमति दो, ये करिए, हम तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि विवाद अटके, बीच में 4th ग्रेड। अब ये भर्ती नहीं अटकी है, केवल विद्यार्थी जो लगातार तैयारी कर रहा है उनके भविष्य बीच में अटका हुआ है। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं इस सोच से कि कल आ जाए, परसों आ जाए, अगले दिन आ जाए, लेकिन ये भर्ती, अब दोनों आपस में सहमति नहीं होगी ना, तब तक भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी।
अब नियम में अटका हो गया। हाईकोर्ट कहता है कि केवल 10वीं पास को मौका देंगे हम तो इंटरव्यू के अंदर, और ये बोल रहा है कि इससे व्यवस्था बिगड़ेगी। सरकार की बात भी ठीक है। यहां अगर आप पढ़ोगे इस बात को, यहां इस बात को पढ़ोगे तो राज्य या देखो कि हाईकोर्ट प्रशासन ने 5 फरवरी को अधिसूचना जारी कर चतुर्थ श्रेणी भर्ती में न्यूनतम योग्यता 10वीं तय कर साक्षात्कार में 10वीं पास विद्यार्थियों को प्रावधान किया कि भाई इंटरव्यू के अंदर हमें उन्हें सबसे पहले बुलाएंगे जो 10वीं पास है। जब सीटें बचती फिर हम दूसरे को बुलाएंगे, ये बात बोल रहे। दूसरी बार फाइल लौटा दी। फाइल सरकार के पास भेजी गई कि हमें सहमति दे दो, लेकिन उन्होंने लटका दी दोबारा से। अब राज्य सरकार क्या करी है, इस बात को समझना। राज्य सरकार क्या करे, थोड़ा इसको और जूम करते अपन इस बात को समझते हैं। राज्य सरकार यहां ये कह रही है कि किसी भर्ती में शैक्षणिक योग्यता सीमित नहीं होनी चाहिए। बात तो सही है, जरूरी थोड़ी 10वीं पास कोई मौका मिले, कि 12वीं पास वाला तो 10वीं पास तो होके आया है। 12वीं जिसने कर रखी है वो 10वीं होके आए तो 10वीं पास परीक्षा दे सकता है, ये तो कोई तरीका नहीं है। तो सरकार यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रही है। अधिक पढ़े लिखे उम्मीदवार भी सिर्फ 10वीं अंक तालिका लगाकर आवेदन कर सकते हैं, ऐसे में वास्तविकता योग्यता पता करना मुश्किल होगा। देखो ऐसा है, जिसने 10वीं पास कर रखी है वो भी बेरोजगार है, जब तक नौकरी नहीं लगा वो भी बेरोजगार है। 12वीं पास कर रखा है वो भी बेरोजगार है, स्नातक कर रखी है वो भी बेरोजगार है। तो मौका तो इक्वल होना चाहिए ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि जिसने 12वीं पास कर रखी है वो 10वीं पास की वैकेंसी नहीं भर सकता। 10वीं पास उसने भी तो कर रखी है। स्नातक पास कर रखी है, क्या वो 10वीं पास नहीं कर सकता? वो भी दे सकता है। तो सरकार का ये कहना है कि डिग्री मैटर नहीं करनी चाहिए, चाहे 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार सब है, नौकरी की जरूरत सबको है। नियम लागू हुआ तो दूसरी भर्तियों में खासकर 53,000 से ज्यादा चतुर्थ श्रेणी भर्ती की मांग उठेगी। बात बिल्कुल ठीक है। अगर इस भर्ती में ऐसा होता है तो अभी यहां पर 53,000 की एक वैकेंसी हुई है बहुत बड़ी, तो वो भी तो 10वीं पास है, और 10वीं पास बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, तो उनके अंदर ये मांग जरूर उठेगी कि ऐसा सब भर्ती में होना चाहिए। इसका मतलब 12वीं पास और स्नातक पास, फिर उन्होंने गलती कर दी ये करके, वो तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते। तो सरकार का बिल्कुल यहाँ पर 3 बड़े तर्क है, बिल्कुल सही सरकार कह रही है कि इसका मतलब फिर बच्चे पढ़े क्यों, 10वीं पास कर लेंगे, 12वीं पास तो अधिकार सबको है। अच्छा, ये सरकार है। हाईकोर्ट क्या कह रहा है? हाईकोर्ट क्या कह रहा है कि जरूरतमंद बाहर हो रहे हैं। हाईकोर्ट प्रशासन का तर्क है कि चतुर्थ श्रेणी पदों में शारीरिक श्रम शामिल है, जिनमें उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं होती है। ज्यादा पढ़े चयनित हो जाते हैं, जबकि न्यूनतम योग्यता वाले आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। उच्च शिक्षित उम्मीदवार बेहतर नौकरी मिलने पर पद छोड़ देते हैं, जिससे कि व्यवस्था प्रभावित होती है। बात इनकी भी ठीक है, बात इनकी भी ठीक है भाई, ये भी ठीक कह रहे हैं कि भाई कई बार क्या होता है कि स्नातक पास है वो 10वीं पास लग गया, ठीक है, लेकिन वो दूसरी डिग्री दूसरी भर्ती में और लग गया तो वो इसको छोड़ के चला जाएगा, तो ये भर्ती प्रभावित होती है। और कहना अगर सामाजिक तौर पर देखें तो कहना इनका भी ठीक है कि जिसको बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरतमंद, वो नौकरी मिल जाए, बाकी जिसके पास ग्रेजुएशन है या कुछ वो और भर्ती की तैयारी कर सकता है, क्योंकि वो उसके लिए एलिजिबल है। तो हाईकोर्ट का ये तर्क है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सामाजिक तौर पर देखें तो भाई ठीक है। लेकिन अगर सिस्टम के हिसाब से देखें तो सरकार से सही अपनी जगह दोनों कथन है, तो होगा क्या? दोनों हाईकोर्ट भेज रहा है फाइल, हाईकोर्ट है वो फाइल भेज रहा है सरकार को कि अनुमति दे दो, हम तो कल ही करवा देंगे भर्ती इस वजह से अटकी हुई है। सरकार कह रही है हम तो अनुमति नहीं देंगे, ये नियम हटाओ, सबको इक्वल करो। अब बताओ क्या फैसला होगा? अब कमेंट में आपको बताना है कि क्या होना चाहिए, क्या हाईकोर्ट सही है, सरकार सही है, और दोनों के दोनों सही हैं, तो बीच का रास्ता क्या निकलना चाहिए? बीच का रास्ता अब इस बीच में हो क्या रहा है? स्टूडेंट पिस रहा है, स्टूडेंट को नुकसान हो रहा है, टाइम निकल रहा है, बार बार सिमिलर किसी और भर्ती की तैयारी नहीं कर सकता। तो मेरा देखो एक मानना इसमें ये है, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू रखूं कि इसमें क्या होना चाहिए। देखो ऐसा है, अभी तक जो चलती आ रही परीक्षाएं, अगर एक हिसाब से देखें तो 10वीं पास है, 12वीं पास है, स्नातक है, जो स्टूडेंट जिस योग्यता के साथ वो है और उस योग्यता के साथ वो हर परीक्षा में अगर एलिजिबल है तो उसे मौका मिलना चाहिए। पहली बात तो ये, उसे वंचित आप नहीं रख सकते। अगर 12वीं पास है और वो 10वीं पास की परीक्षा के लिए एलिजिबल है तो उसको देगा वो, क्योंकि उसने भी 10वीं पास कर रखी है। तो ये एक प्राइवेट नौकरी तो नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर ये एक प्राइवेट नौकरी होती या कोई संविदा प्रिय भर्ती होती तो हम ये मान सकते थे।
हाईकोर्ट इसे सामाजिक रूप से देख रहा है, सामाजिक तौर पे देख रहा है, बात तो ठीक है, लेकिन सिस्टम सामाजिक तौर पर नहीं चलता है। आप समझते इस बात को। फिर वो 12वीं पास वाले बच्चे विरोध कर देंगे भी हमने क्या बिगाड़ा किसी का, स्नातक वाले करें हमने क्या बिगाड़ा, हम भी बेरोजगार हैं। अगर 10वीं पास वाला बेरोजगार है तो हमें भी तो नौकरी नहीं मिल रही, हम भी तो बेरोजगार हैं। तो ऐसा है कि सरकार और हाईकोर्ट आमने सामने हैं और दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया है। अब दोनों का विवाद का निपटारा होगा, ऐसी बात नहीं, निश्चित रूप से होगा। यहां एक बात तो पॉजिटिव है, एक बात पॉजिटिव है कि हाईकोर्ट भर्ती करवाएगा, ये तो कन्फर्म हो गया ना। एक बात पॉजिटिव है तो इसका मतलब तैयारी कर रहे हो, करते रहो, तैयारी कर रहे हो, करते रहो। दूसरी बात, यहां पर क्या फैसला होता है स्टूडेंट के फेवर में या किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं मिलकर कोई फैसला लिया जाए। और ऑब्वियस सी बात है जो अभी तक हर परीक्षाओं में चलता आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नियम लागू होता तो फिर चतुर्थ श्रेणी है, पशु परिचय, सफाई कर्मचारी है, मामला बिगड़ जाएगा। फिर मामला बिगड़ेगा तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा नियम न होने, अभी तक जिस पैटर्न पे परीक्षाएं हो रही हैं, अभी तक जिस पैटर्न पे परीक्षाएं हो रही है ना, उसी पैटर्न पे होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के नियम से प्रत्येक भर्ती प्रभावित हो सकती है और कहीं ना कहीं हर एक युवा बेरोजगार नाराज हो सकता है। अभी 12वीं पास करके वो भी बेरोजगार है, जब तक नौकरी नहीं लगे सभी बेरोजगार है। तो सामाजिक रूप से नहीं देख नहीं सकते इसको। अगर सामाजिक रूप से देखना तो प्राइवेट नौकरी होती तो हम उसमें देख सकते थे, संविदा होती तो वहाँ आप अपने सोच सकते थे, लेकिन एक गवर्नमेंट नौकरी और गवर्नमेंट नौकरी लगना सबकी इच्छा होती है। समझ पा रहे हो? तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इस प्रकार का विवाद बना रहा तो भर्ती तो होगी नहीं, फिर ये फाइल भिजवाते रहेंगे, ये मना करते रहेंगे। इसलिए सरकार से भी यही उम्मीद है, हाईकोर्ट से, कि भाई जल्दी से जल्दी इस भर्ती का निपटारा हो। ये जो फैसला आपने लिया इसमें कुछ न कुछ बीच का हल निकाला जाए, या जो नियम लगाए उसे हटाकर जो सेम पैटर्न अब तक चला आ रहा था उसको किया जाए, जिससे क्या हो भर्ती प्रक्रिया समय पर हो। ये होनी टाइम पर बहुत जरूरी है। अगर ये टाइम पर नहीं होती तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है और डिले के चलते स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिमोटिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत जल्द, और देखो उम्मीद यही करते हैं, हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि इसका फैसला बहुत जल्द आपको मिलेगा। बस आप तैयारी करते रहो। यहाँ एक पॉजिटिव खबर ये भी तो आप मानो कि हाईकोर्ट चाहता है इस परीक्षा को करवाना, लेकिन वो नियम के कारण ये भर्ती अटकी हुई है, नियम के कारण ये भर्ती अटकी हुई है। तो ऐसा है कि हमारी सरकार से भी अनुरोध है और हमारा हाईकोर्ट से कि आप दोनों के चक्कर में स्टूडेंट के भविष्य के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए। पैटर्न बिल्कुल ऐसा हो कि 10वीं पास वाले को नुकसान ना हो, 12वीं पास वाले को सब एलिजिबल हो, सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए। सिंपल सी बात है। बाकी आप सभी समझदार हैं। कमेंट में आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताना कि ये दोनों सही है या इसका तीसरा कोई समाधान हो सकता है क्या, तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी आप तैयारी करते रहे, क्योंकि मैं आपको एक बार बता दूं, एक और बात बता दूं कि एग्जाम डेट का अभी तक कोई अनाउंस नहीं है ना, लेकिन दोनों का विवाद निपटारा होगा, विवाद निपटारा होगा तो हाईकोर्ट देर नहीं करेगा। हाईकोर्ट क्या पता कल ही हो जाए निपटारा, क्या पता 2 दिन बाद हो जाए। इतना बड़ा तो कोई है ही नहीं कि होगा नहीं होगा, निपटारा तो करना पड़ेगा। तो विवाद निपटारा होते ही आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी, और एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी तो अगर पहले से तैयारी कर रहे हो ना तो फायदा रहेगा, तो फायदा रहेगा। अन्यथा कहोगे मैं तो ये होगा तभी हम करेंगे, तो नुकसान हो जाएगा। तो ये है कि तैयारी करते रहो। यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन ये भी तो है कि भर्ती होगी और निश्चित रूप से आप तैयारी कर सकते हैं। लगातार पीछे भी एक अपडेट आया था, नो डाउट। और चतुर्थ श्रेणी के लिए एक शानदार बैच अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो निश्चित जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जाम डेट का अनाउंस होता है आप सभी के लिए इसके अंदर बहुत चीज़ें अच्छी हम करने वाले हैं। और जो नए विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि कभी भी क्या हो सकता है, एग्जाम डेट का अनाउंस हो सकता है। क्योंकि ये विवाद निपटेगा और निपटे ही हाईकोर्ट क्या करेगा, जल्दबाजी करेगा। किसके लिए? एग्जाम निकालने, डेट निकालने के लिए। ठीक है, तो एक पॉजिटिव खबर ये भी तो है कि एग्जाम करवाने में एग्री है, हाईकोर्ट करवाना चाहता है, लेकिन नियम अटक गया। अब नियम के चलते सरकार दोनों आमने सामने, लेकिन बहुत जल्द फैसला होगा। और जैसे निपटारा होगा विवाद का, हाईकोर्ट एग्जाम डेट निकाल देगा। समय कम मिलेगा निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट को भी पता है ये भर्ती और डिले हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब इसको डिले करना नहीं चाहेगा। तो महीना 2 महीना मिलेगा, एग्जाम डेट आते ही वो विवाद निपटारा होते ही एग्जाम डेट निकाल दी जाएगी। चलिए, आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में आपको जरूर बताना है। मिलते शिक्षा। जय हिंद, जय भारत।